किष्किंधा कांड का भाग 1। श्री राम और लक्ष्मण का गहन विरह, वन में भटकना और कबंध शबरी के माध्यम से दैवीय मार्गदर्शन। प्रिय श्रोताओं, हमारी यह पवित्र कथा वहीं से पुनः आरंभ होती है जहां श्री रामचरितमानस का अरण्य कांड एक हृदय विदारक घटना के साथ समाप्त हुआ था। पंचवटी के शांत कुटिया में, जहां अब तक प्रेम, शांति और धर्म का वास था, वहां अब एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। दुष्ट राक्षस राज रावण ने अपनी कपट विद्या और मायावी छल का प्रयोग कर मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघते हुए माता सीता का निर्ममता पूर्वक हरण कर लिया था। भगवान श्री राम और उनके प्रिय अनुज लक्ष्मण जब अपने आश्रम में लौटे तो उन्हें अपनी प्राण प्रिया सीता दिखाई नहीं दी। यह दृश्य उन दोनों के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। श्री राम और लक्ष्मण अब अपनी प्रिय पत्नी सीता के विरह में व्याकुल होकर वन वन भटक रहे थे। उनके हृदय में सीता जी की खोज की एक तीव्र, असहनीय अग्नि प्रज्वलित हो रही थी और उनका मन एक गहरे, दारुण दुख से आच्छादित था। कल्पना कीजिए उस क्षण को जब श्री राम और लक्ष्मण अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे और वहां सीता जी को अनुपस्थित पाया। लक्ष्मण ने व्याकुलता से आवाज लगाई, सीते, हे सीते। उनकी आवाज में भय और चिंता स्पष्ट झलक रही थी, लेकिन उत्तर में केवल वन की खामोशी थी। यह देखकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का हृदय एक असहनीय पीड़ा से फट पड़ा। उनके नेत्रों में अचानक एक गहरा शून्य छा गया। उनके लिए सीता केवल उनकी अर्धांगिनी नहीं थी, वे उनके जीवन का मूल आधार थीं, उनके अस्तित्व का अर्थ थीं, उनकी प्रत्येक श्वास का कारण थी, उनकी मर्यादा और धर्म का साक्षात मूर्त रूप थी। सीता जी के बिना श्री राम को यह समस्त विशाल सृष्टि, यह सुंदर और शांत वन, इन पक्षियों का मधुर कलरव, बहते झरनों का संगीत, सब कुछ नीरस, शुष्क और सूना लग रहा था। यह संसार उनके लिए बिना सीता के निरर्थक था। श्री राम, जो तीनों लोकों के स्वामी थे, ब्रह्मांड के नियंता थे, अब एक साधारण मनुष्य की भांति गहन विरह में विलाप कर रहे थे। उनकी आंखों से अविरल, अनवरत अश्रुधारा बह रही थी, जो उनके गहन और तीव्र दुख को व्यक्त कर रही थी। उनकी वाणी लड़खड़ा रही थी और उनके मुख से केवल सीता का नाम निकल रहा था। वे इतने व्याकुल थे कि उनका ईश्वरीय स्वरूप कुछ क्षणों के लिए मानो ओझल हो गया था और वे केवल एक प्रेमी पति के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिसने अपनी प्राण प्रिया को खो दिया हो। एक ऐसा पति जो अपने प्रेम के वियोग में तड़प रहा था। यह उनकी लीला का ही एक अद्भुत अंश था, ताकि वे भविष्य के भक्तों को यह समझा सकें कि प्रेम में विरह की पीड़ा कितनी गहन और मार्मिक होती है। लक्ष्मण, जो अपने अग्रज के साथ साए की तरह हर पल रहते थे, उन्होंने अपने हृदय में उठ रहे तूफान को बड़ी कठिनाई से दबाया। वे अपने प्रभु के इस दुहक को देखकर स्वयं भी अत्यंत व्यथित थे, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर श्री राम को सांत्वना देने का भरसक प्रयास किया। वे बार बार अपने प्रभु के चरणों में झुककर कहते रहे, हे प्रभु, धैर्य रखिए। आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हम सीता जी को अवश्य खोज निकालेंगे, चाहे इसके लिए हमें पाताल तक क्यों न जाना पड़े। लक्ष्मण धैर्यपूर्वक श्री राम के साथ हर कदम पर चल रहे थे, उन्हें शारीरिक और मानसिक सहारा दे रहे थे और सीता जी की खोज में उनकी सहायता करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। अपने दुख में डूबे श्री राम वन में घूमते हुए प्रकृति के प्रत्येक कण से सीता जी के बारे में पूछ रहे थे। उनकी वाणी में एक करुणा और वेदना थी।
वे विशाल वृक्षों के पास जाकर उनसे मनुहार करते, हे विशाल तरुओं, हे कोमल लताओं, तुम सब तो इस वन के साक्षी हो। क्या तुमने मेरी प्रिय सीता को देखा है? वह जो तुम्हारे जैसी ही कोमल और सौंदर्यमयी है, क्या वह तुम्हारे बीच कहीं छिपी है? वे हिरणों के झुंडों को देखकर उनसे आग्रह करते, उनकी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण लिए, हे मृगों के झुंड, क्या मेरी सीता तुम्हारे साथ यहां खेल रही थी? क्या तुम जानते हो वह कहाँ है? कृपया मुझे बताओ। वे पक्षियों के मधुर कलरव को सुनकर भी दुखी होते और उनसे पूछते, हे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, तुम तो इस विशाल वन के कोने कोने में जाते हो, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा? क्या तुम्हें श्री राम का मानवीय विरह अपने चरम पर था, जो उनकी लीला का ही एक अद्भुत और गहरा अंश था, ताकि वे भक्तों को यह समझा सकें कि प्रेम में विरह की पीड़ा कितनी गहन होती है और भक्त को अपने प्रभु के लिए कितनी व्याकुलता होती है। सीता जी के बिना श्री राम और लक्ष्मण अब आशा और निराशा के बीच झूलते हुए अथक रूप से वन वन भटकने लगे। उनकी आंखें हर दिशा में सीता जी के कोमल पद चिन्हों को तलाश रही थीं, हर संकेत को समझने का प्रयास कर रही थीं। उनकी यह यात्रा अत्यंत कठिन और दुर्गम थी। वे घने, पथरीले और अनजाने जंगलों को पार करते, जहां जंगली जानवर घूमते थे और दुष्ट राक्षस घात लगाए बैठे रहते थे। वे ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ते और गहरी अंधेरी घाटियों में उतरते। उनका एकमात्र लक्ष्य था सीता जी का पता लगाना, और जब तक वह न मिल जाए उन्हें एक क्षण का भी चैन नहीं था। इसी अथक भटकन के दौरान उन्हें मार्ग में अनेक राक्षसों से भी भीषण मुठभेड़ करनी पड़ी, जो उन पर हमला करने का प्रयास करते थे। श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी अद्वितीय वीरता और कौशल से उन सभी राक्षसों का एक एक करके संहार किया, लेकिन सीता जी का कोई निश्चित सुराग नहीं मिल रहा था, जिससे उनके मन में चिंता और बढ़ रही थी। इसी कष्टप्रद यात्रा के दौरान उन्हें एक अत्यंत मार्मिक और हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय वृद्ध पक्षी, जिसका शरीर रक्त से सना हुआ था और पंख कटे हुए थे, गंभीर रूप से घायल अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा था। यह और कोई नहीं, महान और धर्मात्मा गिद्धराज जटायु थे। जटायु ने अपनी अंतिम सांसें बड़ी कठिनाई से रोक रखी थीं, केवल इसीलिए ताकि वे अपने आराध्य भगवान श्री राम को सीता जी का अंतिम और महत्वपूर्ण समाचार दे सकें। उनके शरीर पर दुष्ट रावण द्वारा दिए गए गहरे घाव थे और उनके पंख निर्ममता पूर्वक काटे गए थे, जिससे वे मरणासन्न हो गए थे। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण उनके पास पहुंचे, जटायु ने अत्यंत कठिनाई से अपने प्राणों को समेटकर श्री राम को संबोधित किया। उनकी आवाज अत्यंत कमजोर थी, लेकिन उनके शब्दों में सत्य और धर्म का तेज था। उन्होंने हांफते हुए सारी बात बताई, कैसे दुष्ट राक्षस राज रावण साधु का वेश धारण कर कपट से माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, कैसे उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से सीता जी को बचाने के लिए रावण से भयंकर युद्ध किया, और कैसे रावण ने अपनी तीखी तलवार चंद्रहास से उनके पंख निर्ममता पूर्वक काट दिए, जिससे वे इस मरणासन्न अवस्था में आ गए। जटायु ने श्री राम को सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी। प्रभु, वह दुष्ट रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर अपनी नगरी लंका ले गया है। यह जानकारी श्री राम के लिए एक नई आशा और एक स्पष्ट दिशा लेकर आई, क्योंकि इससे उन्हें सीता जी की निश्चित दिशा का पता चला और उनकी खोज में एक ठोस कदम आगे बढ़ा। जटायु के मुख से यह संदेश सुनकर श्री राम का हृदय कृतज्ञता
और पीड़ा से एक साथ भर गया। उन्होंने जटायु के वृद्ध सिर को अत्यंत स्नेह और सम्मान से अपनी गोद में रखा। जटायु ने श्री राम के पवित्र सम्मुख ही अपने प्राण त्यागे और श्री राम के आशीर्वाद से परम धाम को प्राप्त किया। श्री राम ने जटायु को एक पिता के समान सम्मान दिया, उन्हें तात, पिता कहकर संबोधित किया और स्वयं अपने पवित्र हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया, ठीक वैसे ही जैसे एक पुत्र अपने पिता का करता है। उन्होंने जटायु के लिए वैसी ही अंत्येष्टि की जैसी किसी उच्च कुल के सदस्य के लिए की जाती है। यह दिखाता है कि श्री राम अपने भक्तों और शुभचिंतकों के प्रति कितने कृतज्ञ और स्नेही थे, और उनके लिए जाति, वर्ग या योनि, प्राणी का प्रकार का कोई भेद नहीं था। जटायु का यह निस्वार्थ बलिदान श्री राम की प्रतिज्ञा को और दृढ़ करता है कि वे रावण का अवश्य अंत करेंगे और अपनी पत्नी को वापस लाएंगे। जटायु के अंतिम संस्कार और उनके द्वारा मिली दक्षिण दिशा की जानकारी के बाद श्री राम और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा उसी दिशा की ओर जारी रखी। उनके मन में अब एक नई आशा थी, एक स्पष्ट दिशा थी और एक दृढ़ संकल्प था। इसी यात्रा के दौरान उन्हें मार्ग में एक अत्यंत विचित्र और भयानक राक्षस मिला, कबंध। कबंध एक शापग्रस्त गंधर्व था जिसका वास्तविक नाम दनु था। उसका शरीर अत्यंत विकृत और डरावना था। उसके पास सिर और गर्दन नहीं थी, बल्कि उसके विशाल शरीर के बीच में ही एक बड़ा डरावना मुख था। उसकी भुजाएं इतनी लंबी थीं कि वह मीलों दूर तक फैले जंगल से किसी भी जीव को अपनी ओर खींच सकता था। वह अंधा था और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को अपनी लंबी भुजाओं से पकड़कर अपने मुख में डाल लेता था। कबंध ने अपनी विशाल और शक्तिशाली भुजाओं से श्री राम और लक्ष्मण को भी जकड़ लिया, उन्हें अपने मुख में खींचने का प्रयास किया। श्री राम और लक्ष्मण ने तुरंत अपनी तलवारें निकालीं और कबंध की दोनों लंबी भुजाओं को एक साथ अत्यंत तीव्रता से काट दिया। जैसे ही उसकी भुजाएं कटीं, कबंध राक्षस अपने भयानक रूप को छोड़कर अपने वास्तविक सुंदर गंधर्व स्वरूप में आ गया। वह एक शापग्रस्त गंधर्व था जिसे किसी आशी ने शाप दिया था कि वह राक्षस बन जाएगा और तभी मोक्ष पाएगा जब भगवान श्री राम उसकी भुजाएं काटेंगे और उसका अंतिम संस्कार करेंगे। कबंध ने श्री राम को तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के भाव थे। उसने श्री राम के चरणों में गिरकर अपने उद्धार की विनती की। उसने अपनी पीड़ा और अपने शाप का पूरा वृत्तांत सुनाया कि कैसे उसे यह शाप मिला और कैसे उसे मुक्ति मिलेगी। श्री राम ने उसकी विनती स्वीकार की क्योंकि वे शरणागत वत्सल थे। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे कबंध के शरीर को अग्नि में भस्म करें, जैसा कि कबंध ने स्वयं अनुरोध किया था। लक्ष्मण ने कबंध का अंतिम संस्कार किया और उसके शरीर को अग्नि में भस्म होते ही कबंध अपने वास्तविक गंधर्व स्वरूप में आकर स्वर्ग चला गया। स्वर्ग जाने से पहले कबंध ने श्री राम को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दैवीय सलाह दी, जो सीता जी की खोज में मील का पत्थर साबित हुई। उसने श्री राम को अपने भविष्य के मार्ग के बारे में मार्गदर्शन देते हुए कहा, हे प्रभु, आप किष्किंधा के पास स्थित ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। यह पर्वत अर्षि मतंग के शाप के कारण वानरों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। इस पर्वत पर दुष्ट बाली सुग्रीव का बड़ा भाई प्रवेश नहीं कर सकता। वहां आपको वानर राज्य सुग्रीव मिलेंगे। सुग्रीव इस समय अपने बड़े भाई बाली के भय से वहां छिपे हुए हैं और अत्यंत दुखी हैं। सुग्रीव और आप दोनों ही समान रूप से दुखी हैं। आपको अपनी प्रिय पत्नी का वियोग है
और सुग्रीव को अपनी पत्नी रूमा और अपने राज्य किष्किंधा से वंचित किया गया है। आप दोनों की पीड़ा समान है। कबंध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हे प्रभु, आप सुग्रीव से अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता कीजिए। उससे मित्रता करने पर आपको सीता जी की खोज में अवश्य सहायता मिलेगी। उसके पास एक विशाल और पराक्रमी वानर सेना है और उसके अनेक बलशाली सेवक पृथ्वी के हर कोने तक पहुंच सकते हैं। वह आपकी सीता जी को खोजने में अवश्य मदद करेगा। यह कबंध की सलाह श्रीराम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह सुग्रीव से उनकी मित्रता का मार्ग प्रशस्त करता है, जो सीता जी की खोज और अंततः रावण वध के लिए निर्णायक साबित होगी। कबंध का उद्धार और उसकी यह दैवीय सटीक सलाह श्री राम के लिए सीता जी की खोज में एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शक और एक नई ठोस आशा लेकर आई। कबंध के दिव्य मार्गदर्शन पर चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण अब ऋष्यमूक पर्वत की ओर बढ़े। उनके मन में अब एक स्पष्ट लक्ष्य था, सुग्रीव से मिलना। वे जानते थे कि यही उनके लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। मार्ग में उन्हें एक अत्यंत पवित्र और शांत स्थान दिखाई दिया, शबरी का आश्रम। यह आश्रम प्रकृति की गोद में स्थित था, जहां शांति, सादगी और दिव्यता का वास था। आश्रम के चारों ओर सुंदर फूल खिले थे। एक अत्यंत वृद्धा भीलनी आदिवासी महिला थी, जो मतंग ऋषि की परम शिष्या थी। उसे अपने गुरु से यह पवित्र वरदान मिला था कि उसे अपने जीवन काल में भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन प्राप्त होंगे और तब तक वह जीवित रहेगी। यह वरदान उसके लिए जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया था। शबरी ने वर्षों तक अपनी पूरी श्रद्धा और लगन से अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अनवरत प्रतीक्षा की थी। उसकी भक्ति इतनी शुद्ध, निस्वार्थ और अटूट थी कि उसने अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखा और अपनी पूरी आयु प्रभु की प्रतीक्षा में बिता दी। वह हर दिन अपने आश्रम को साफ करती थी, उसे सुंदर फूलों से सजाती थी और प्रतिदिन जंगल से मीठे, रसीले बेर एकत्र करती थी। ये बेर उसने केवल एकत्रित नहीं किए थे, उसने प्रत्येक बेर को स्वयं छक-छक कर रखा था, ताकि वह अपने प्रभु को केवल सबसे मीठे और स्वादिष्ट बेर ही अर्पित कर सके। उसकी यह क्रिया भले ही लौकिक दृष्टि में अशुद्ध लगती हो, लेकिन उसके पीछे का भाव इतना पवित्र, इतना समर्पित और निस्वार्थ था कि भगवान श्री राम के लिए वह परम शुद्ध थी। जब श्री राम और लक्ष्मण शबरी के आश्रम पहुंचे, तो शबरी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा का संतोष और प्रभु दर्शन का आनंद था। उसके वर्षों की तपस्या, उसकी निस्वार्थ प्रतीक्षा आज सफल हो गई थी। उसके गुरु के वचन साक्षात सत्य हुए थे। उसने अपने प्रभु को तुरंत पहचान लिया। शबरी ने अपनी आंखों में प्रेम के अश्रु लिए और अत्यंत श्रद्धा तथा प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया। उसने अपने पास रखे हुए मीठे छके हुए बेर, जो उसके हृदय के प्रेम से सने हुए थे, श्री राम को अत्यंत भावुकता से अर्पित किए। श्री राम ने उन छके हुए बेरों को सहर्ष ग्रहण किया। उन्होंने एक क्षण भी संकोच नहीं किया, बल्कि उन्हें बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि वे जानते थे कि ये बेर शबरी की निस्वार्थ भक्ति और असीम प्रेम से भरे हुए थे। लक्ष्मण को यह देखकर थोड़ा संशय हुआ कि प्रभु छके हुए फल क्यों खा रहे हैं, लेकिन श्री राम ने शबरी के हृदय के पवित्र प्रेम और उसकी निष्ठा को देखा, जिसने सभी लौकिक नियमों और शुद्धता के मापदंडों को पार कर लिया था। श्री राम के लिए भाव ही सबसे महत्वपूर्ण था। शबरी ने फिर श्री राम को ऋषि मतंग के आश्रम और उनके शिष्यों के बारे में बताया।
और अंत में उसने अपने देह त्यागने की अनुमति मांगी। श्री राम ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्रदान किया। शबरी ने अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दिया और श्री राम के आशीर्वाद से मोक्ष प्राप्त करके सीधे परम धाम को चली गई, जहां उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिली। यह प्रसंग निस्वार्थ भक्ति, असीम धैर्य, गुरु कृपा और भगवान की अनंत अहेतुकी कृपा का एक अनुपम उदाहरण है। शबरी की प्रतीक्षा, उसका अनन्य प्रेम और श्री राम का उसके प्रति स्नेह, ये सब हमें सिखाता है कि भगवान के लिए केवल हृदय की पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम मायने रखता है, न कि किसी व्यक्ति की जाति, वर्ग, सामाजिक स्थिति या उसके भौतिक स्वरूप। शबरी का उद्धार यह दर्शाता है कि भगवान के लिए कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता, केवल उसकी श्रद्धा और भक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। शबरी से मिलने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का मन कुछ शांत हुआ। उन्हें शबरी के मार्गदर्शन से ऋष्यमुख पर्वत की दिशा और वहां सुग्रीव के होने का विश्वास और दृढ़ हुआ। अब उनकी यात्रा का अगला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था ऋष्यमुख पर्वत, जहां उन्हें अपने सबसे महत्वपूर्ण सहायक वानर राज सुग्रीव से मिलना था, जिसके मिलने से ही सीता जी की खोज और रावण के विनाश का मार्ग प्रशस्त होगा।